गुड मॉर्निंग बच्चों, मस्त मजे कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन। ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अगर हमें दो ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ करना है तो हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। ओके, सो इसमें हमारा फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 6.3। वो क्या बोलता है, क्या कहता है? ओके, दैट इज सी इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, देन their corresponding sides are in the same ratio means or proportion। अगर दो ट्रायंगल में उनके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में रहते हैं, यानी वो प्रोपोर्शन में रहते हैं। एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उसके बाद जो भी दो ट्रायंगल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी। ओके, चलो हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पे कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम डी ई एफ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन क्या है, गिवन क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी ये दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, एंड ये जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है, एंड ये जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर है। हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों भी एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इनके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में रहेंगे, यानी प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी एंड बी सी upon EF and AC upon DF, and hence the two triangles are similar। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, चलो हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ना हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन क्या है हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है, वी हैव टू टेक अ पॉइंट ऑन डी, सो टेक अ पॉइंट P on DE such that, इस D के ऊपर एक पॉइंट लेना है, वो P है, such that एक कंडीशन है, वो जो भी है that AB will be is equal to DP के बराबर होना है। नेक्स्ट, एंड टेक अ पॉइंट Q on DF एंड अ पॉइंट Q on DF such that, यहां पे भी कंडीशन है, such that ये जो AC है वो DQ के बराबर होना है। So now join this P and Q, so we will get one here line segment। ये हमारा छोटा सा कंस्ट्रक्शन, take a point P on DE such that this AB will be equal to DP, and take a point Q on DF such that AC जो है वो DQ के बराबर होना चाहिए। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अभी हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। ओके, सो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, अभी उससे हम इस्तेमाल करेंगे। देखो ये जो साइड ए बी है किसके बराबर है, डीपी, ए बी विच इज इक्वल टू डीपी, एंड ये जो ए सी है वो किसके बराबर है, डीक्यू के बराबर है। और देखो ये दोनों साइड्स के बीच में एंगल भी इक्वल है, विच इज ऑलरेडी गिवन है, सो हम लिखेंगे एंगल ए विच इज इक्वल टू एंगल डी। देखो ये दोनों कहां से आए हैं, बाय कंस्ट्रक्शन,
और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, वो क्या है ऑलरेडी गिवन है। सो हम ये तीनों एंगल्स को यानी ये तीनों इंफॉर्मेशन को यूज करके यानी ये 3 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करके हम बोल सकते हैं, देखो ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी विल बी इक्वल टू डी क्यू, और उनके बीच में वाला एक एंगल है, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और ये डी पी क्यू का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड से। हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle DPQ। ये दोनों ट्रायंगल अभी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल, यानी एंगल बी है वो एंगल पी के बराबर होगा। एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर, यानी DPQ। एंगल B विल बी इज इक्वल टू एंगल DPQ। और वैसे ही ये जो एंगल C है वो एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C विच इज इक्वल टू एंगल DQP, सॉरी DQP। इन दोनों का रीजन क्या है, CPCD, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो ऑलरेडी हमारा जो एंगल B है वो E के बराबर है, और अभी अभी हमने प्रूव किया है एंगल जो P है वो B के बराबर है। इसका मतलब ये जो एंगल P है वो क्या हो जाएगा, एंगल E के भी बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल DPQ है वो किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर। एंड हम वैसे ही लिख सकते हैं, देखो ये जो एंगल C है अभी अभी हमने प्रूफ किया है ये Q के बराबर, बट ये जो C है ऑलरेडी F के बराबर है, वो तो ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब ये दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल DQP विच इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। यानी यहां से हमें क्या पता चलता है, देखो ये जो लाइन है अगर मैंने इसको अगर ट्रांसवर्सल मान लिया तो देखो ये जो एंगल है इसके बराबर हो गया और ये जो एंगल है इसके बराबर, यानी ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो कब होते हैं, जब ये जो PQ है इस EF के पैरेलल होगा तभी तो ये पॉसिबल होगा। सो हम लिख सकते हैं यहां पे PQ पैरेलल टू EF, PQ पैरेलल टू EF। रीजन क्या हो जाएंगे इनका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये जो PQ है वो EF के पैरेलल हो गया है। ओके, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, अगर ये जो PQ अगर EF के पैरेलल हो गया तो बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं दिस DP अपॉन DE विच इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ये कहां से आया है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। ओके, लेकिन ये जो DP है वो किसके बराबर है, AB के बराबर, यानी इस DP के जगह हम AB पुट करेंगे अपॉन D एज इट इज रहेगा। और ये जो DQ है बाय कंस्ट्रक्शन वो किसके बराबर है, AC के बराबर, यानी यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन DF। ये एक रिजल्ट निकल के आ गया। और ऐसे ही सेम ये रूल को इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये जो AB अपॉन D है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC अपॉन EF के बराबर हो जाएगा, BC अपॉन EF के बराबर हो जाएगा। ये एक रिजल्ट हो गया। देखो ये दोनों रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, सो ये पे हम लिखेंगे आंसर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE विच इज इक्वल टू BC अपॉन EF एंड विच इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अब देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना था, देखो AB अपॉन DE which is equal to BC upon EF and AC upon DF। यानी ये फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों भी साइड सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो गए। इसका मतलब अब ये दोनों ट्रायंगल में आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ Theorem 6.3, that is angle similarity. I hope you all understood very well.
So before proceeding to the next theorem 6.4, please pause the video to note it down. Okay, now the next theorem, that is the theorem 6.4. यह क्या बोलता है देखते हैं हम. If in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, यानी एक ट्रायंगल के जो भी साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है वो दूसरे ट्रायंगल के साइड्स को. नेक्स्ट, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड भी सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल है तो उसके बाद जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. यानी ये हो गया हमारा साइड 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 सिमिलरिटी. ये हो गया हमारा साइड 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 सिमिलरिटी. यानी देखो हमारे पास दो ट्रायंगल है, मैंने अगर इसको ए बी सी मान लिया है और कोई दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ है. यहां पे क्या बोला है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल. देखो इस ट्रायंगल के जो भी साइड्स है आर प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल है किसको, टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल. यानी इस ट्रायंगल के साइड्स को, ये दोनों तीनों साइड क्या है इसके प्रोपोर्शनल है. सो देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. यानी उसके बाद इसके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हो गए इसका मतलब हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. यानी उसके बाद ये दोनों भी ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर. सो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड है इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के क्या है, प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या मिलेगा हमारे पास, ए बी अपॉन डी विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. ये हमारे पास गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा, एंड ये जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर होगा. एंड इसका मतलब अब इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए. इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर. यानी ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ को. ओके, फिर से यहाँ पे भी हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है जैसा हमने एक सर थ्योरम 6.3 में किया है. ओके, सो वो कंस्ट्रक्शन क्या है अभी देखते हैं हम. सेम है, फिर से टेक अ पॉइंट P on DE such that, यहां पे कोई DE पे हमें कोई पॉइंट लेना है PQ such that ये जो AB है वो इस DP के बराबर होना है. एंड अभी हमें एक पॉइंट लेना है DF पे, एंड अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट Q on DF such that, यहाँ पे भी एक कंडीशन है, इट मीन्स दैट इज AC विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम DF पे कोई पॉइंट Q ले रहे हैं, दैट AC विल बी इज इक्वल टू DQ. ये हो गया छोटा सा कंस्ट्रक्शन. अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रूफ. ओके, हमारे पास गिवन क्या है हम वो ले लेते हैं. अच्छा, इसको ज्वाइन करेंगे. सो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा PQ को ज्वाइन करने से. ओके, देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक तो AB अपॉन डी गिवन है एंड AC अपॉन DF भी गिवन है. बाय कंस्ट्रक्शन AB किसके बराबर लिया हमने, DP के. यानी AB के जगह हम पुट करेंगे DP अपॉन DE एंड AC हमने किसके बराबर लिया है, DQ. सो DQ अपॉन DF. देखो DP अपॉन DE विच इज इक्वल टू DQ अपॉन DF. यानी ये जो लाइन PQ है इस ट्रायंगल के दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ये कब पॉसिबल होगा, जब ए लाइन इसका पैरेलल होगा. इसका मतलब हम लिखेंगे ये जो PQ है पैरेलल होगा किसके, EF के पैरेलल होगा. इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अगर ये बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर ये जो लाइन है अगर इसके पैरेलल हो गया इसका मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर होगा. मींस
एंगल DPQ विल बी इज इक्वल टू एंगल DEF, यानी उसको E लिखेंगे। और वैसे ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये जो एंगल है इसके बराबर, यानी एंगल DQP विच इज इक्वल टू एंगल F होगा। ओके, ये कहां से हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हम देखेंगे। ओके, ये इसके पैरेलल हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। अभी हमें क्या करना है, देखो, सो हम लिखेंगे, देखो ये जो AB है वो DP के बराबर है, और ये जो AC है वो किसके बराबर है, DQ के बराबर है। और अभी हम बोलेंगे, देखो AB है D के बराबर है, और AC इसके बराबर है। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC और DPQ को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम कौन सी रूल को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, ये जो AB है DPQ के बराबर है, और AC इसके बराबर है, और इसके बीच में वाला हमें एंगल चाहिए, तो यहाँ पे वो कोई भी एंगल नहीं बैठ रहा है, तो हम कौन से क्राइटेरिया फिर से हम यूज कर सकते हैं, दूसरा क्राइटेरिया, इट मीन्स हम कौन सी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, इसका मतलब देखेंगे, यहाँ पे PQ पैरेलल टू EF हो गया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, ओके, देखो एक काम करेंगे हम, ये जो एंगल P है इसके बराबर है, और एंगल Q है इसके बराबर है, और ये जो एंगल D है ये एंगल DPQ को और DEF को क्या है, कॉमन है। सो हम लिख सकते हैं एंगल D विच इज इक्वल टू एंगल D, यानी ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखो, अब ये तीनों पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करके हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल DPQ है, ट्रायंगल DPQ है, वो क्या हो जाएगा, DPQ है वो हमें कॉन्ग्रुएंट तो नहीं दिखाना, यानी सिमिलर दिखाना, यानी सिमिलर टू कौन सी ट्रायंगल हो जाएगा, DEF। अब ये दो ट्रायंगल का सिमिलर हो गए तो कौन सी रूल से हो जाएगा, देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये जो एंगल इस छोटी ट्रायंगल में वो बड़ी ट्रायंगल में उसी एंगल के बराबर हो गया, यानी ये हो गया बाय एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल, यानी DP अपॉन D मिलेगा एंड PQ अपॉन EF मिलेगा एंड DQ अपॉन DF मिलेगा। बट बाय कंस्ट्रक्शन ये जो DP है वो किसके बराबर है हमारे पास, AB के बराबर, यानी इसके जगह हम लिखेंगे AB अपॉन D विच इज इक्वल टू, यहाँ पे PQ को हमने कुछ नहीं लिया तो PQ एज इट इज रखेंगे अपॉन EF भी एज इट इज रहेगा, और DQ जो है बाय कंस्ट्रक्शन में किसके बराबर लिया है, AC, सो AC अपॉन DF, इसको मानेंगे 1। और हमारे पास गिवन क्या है, AB अपॉन D है विच इज इक्वल टू BC अपॉन EF है एंड AC अपॉन DF है। ये क्या है, गिवन है। अगर इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया है, सो ये इक्वेशन 1 और 2 में से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से, देखो इस 1 एंड 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो PQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर, यानी PQ विच इज इक्वल टू BC हो जाएगा। ये एक कंक्लूजन हमने निकल के लाया है। देखो अभी हमें क्या करना है, ओके, सो देखो AB विच इज इक्वल टू DP है, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन है, यहां पे लिखेंगे बाकी आंसर, AB विच इज इक्वल टू DP है बाय कंस्ट्रक्शन, और वैसे ये जो AC है वो DQ के बराबर है,
AC विच इज इक्वल टू DQ। ये दोनों कहां से आया है? बाय कंस्ट्रक्शन है। और अभी अभी हमने प्रूफ किया ये जो PQ हो किसके बराबर है? BC। यानी यहां पे लिखेंगे हम BC विच इज इक्वल टू PQ। इसका रीजन हो जाएगा प्रूव्ड अबोव, यानी अभी अभी हमने प्रूफ किया है। नाउ यूजिंग दिस थ्री पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी देखो ए बी इक्वल टू DP है और BC विल बी इक्वल टू PQ है और AC विल बी इक्वल टू DQ, यानी इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट बन गया। यानी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल, यानी एंगल A D के बराबर होगा। और वैसे ही ये जो एंगल B है P के बराबर होगा। एंगल B विच इज इक्वल टू P, यानी उसको लिखेंगे DPQ। और ये जो एंगल C है वो Q के बराबर हो जाएगा, यानी DQP। एंगल C विच इज इक्वल टू एंगल DQP। ये तीनों का रीजन क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट देखो यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल है तो D के बराबर है, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अभी हमने एक बार यहाँ पे लिखा था, ये देखो ये जो एंगल P है वो किसके बराबर है? E के बराबर है, क्योंकि ये जो PQ है वो DF का क्या है? पैरेलल है। तो ये एंगल इसके बराबर है। और अभी अभी हमने प्रूफ किया ये जो एंगल B है वो भी P के बराबर है। इसका मतलब ये जो B है वो किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल B हो जाएगा एंगल E के बराबर। नेक्स्ट, ये जो एंगल Q है वो E के बराबर है और अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि ये जो एंगल C है वो Q के बराबर है। इसका मतलब अभी ये जो एंगल C है वो किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर, यानी एंगल C विच इज इक्वल टू एंगल F। अब देखो यहां से हमें यही तो प्रूफ करना था। एंगल A विच इज इक्वल टू D, एंगल B विच इज इक्वल टू E एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल F। यानी इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स एंगल्स भी इस ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो गया। इसका मतलब अभी ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। यानी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हमें प्रूफ करना था। यही है इसका कंप्लीट प्रूफ। I hope you all understood very well. So before proceeding to the next theorem, please pause the video to note it down. ओके अभी देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.5। ओके क्या बोलता है? देखो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। यहाँ पे देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, सो इसका कोई नामकरण करेंगे ABC, और यहाँ पे कोई दूसरा ट्रायंगल है, इसका नामकरण करेंगे PQR। यहाँ पे बोला है वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अ अदर ट्रायंगल। यानी समझो मैं एंगल A अगर एंगल P के बराबर मान लिया है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जो भी साइड्स है इस एंगल को इंक्लूडिंग है वो किस में दिया है? प्रोपोर्शनल बोला है। नेक्स्ट, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और हमें प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा? देखो इस एंगल के इंक्लूडिंग साइड कौन से हो जाएंगे? ये तो ये भी हो गया अपन PQ एंड विच इज इक्वल टू AC अपन PR। एंड और क्या गिवन है? एंगल A विच इज इक्वल टू एंगल P, ये गिवन है हमारे पास। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें तो प्रूफ करना है कि देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होना है, इसका मतलब ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना है? इक्वल होना है। यानी एंगल A विच इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B विच इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C विच इज इक्वल टू एंगल R। एंड वैसे हमें क्या प्रूफ करना है? ये फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड्स है वो सेकंड ट्रायंगल के साइड्स की क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शन होना है। सो वो क्या होना है? AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू BC अपॉन QR विच इज इक्वल टू AC
अपॉन पी आर, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, फिर से यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है अभी देखते हैं हम। फिर से सेम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। टेक अ पॉइंट डी ऑन पी क्यू, इस पी क्यू के ऊपर पॉइंट हमें डी लेना है ऑन पी क्यू, सच दैट, कंडीशन ये है कि ये जो डीपी है वो एबी के बराबर होना है, डीपी विच इज इक्वल टू एबी, एंड टेक अ पॉइंट एफ ऑन पी आर, एफ ऑन पी आर सच दैट ये जो डी पी एफ है वो किसके बराबर होना चाहिए, एसी के बराबर। ये हो गया हमारा छोटा सा कंस्ट्रक्शन। ओके, सो इसका बाकी का आंसर इधर लिखेंगे। देखो हमारे पास क्या गिवन है, अभी हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। जो गिवन है उसी को एक बार ले लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन, सॉरी यहाँ पे पी क्यू डबल हो गया, अच्छा इसको ज्वाइन करेंगे, ए सी अपॉन सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये पी क्यू नहीं है ये पी आर है, ए सी अपॉन पी आर। अच्छा देखो दो साइड्स और उसके बीच में वाला इंक्लूडेड एंगल दिए, यानी ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। देखो बाय कंस्ट्रक्शन ये जो AB है किसके बराबर लिया हमने, DP, इस AB के जगह हम पुट करेंगे DP अपॉन PQ विच इज इक्वल टू AC जो है वो हमने किसके बराबर लिया, PF के बराबर, PF विच इज PF अपॉन PR। अभी देखो DP अपॉन PQ, ये जो DP अपॉन PQ है और ये जो PF है वो PR के इधर है। हम बोल सकते हैं जो ये जो पॉइंट DF है इस ट्रायंगल के दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये जो DF है वो QR का क्या होना चाहिए, पैरेलल, यानी हम लिख सकते हैं कि DF विच इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये जो DF है वो QR के पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो DF है ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगा इसका मतलब ये जो एंगल D है वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल PDF विच इज इक्वल टू एंगल Q, शॉर्टकट में लिखेंगे। और वैसे ही ये जो एंगल F है वो किसके बराबर होगा, R के बराबर, यानी एंगल PFD विच इज इक्वल टू एंगल R। ये कौन से टाइप ऑफ एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो अभी यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल D है वो Q के बराबर है, एंगल F है वो किसके बराबर है, R के बराबर है, यानी और ये जो एंगल P है वो तो कॉमन होगा ये दोनों ट्रायंगल के लिए, DPF के लिए सॉरी PDF के लिए और PQR के लिए, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है DPF PDF सॉरी PDF similar to triangle PQR। ओके, ये जो PDF है वो PQR के क्या हो गया, सिमिलर, बाय एंगल सिमिलैरिटी से। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शन होगा। सो ये जो PD है वो किसके बराबर होगा, PQ, यानी PD अपॉन PQ एंड DF अपॉन QR एंड PF अपॉन PR, ये हो गया है। ओके, बट
हमें क्या लाना था, देखो ये जो पीडी है वो किसके का इक्वल लिया हमने, ए बी के बराबर, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे पीडी की जगह ए बी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू पी एफ। पी एफ हमने किसके बराबर लिया है, ए सी के बराबर, सो ए सी अपॉन पी आर हो गया। बट हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, यानी यहाँ पे हमें बी सी चाहिए और हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी एफ। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए बी है वो किसके बराबर है, डी पी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ए बी विच इज इक्वल टू डी पी, और वैसे ही ये जो ए सी है वो किसके बराबर है, डी एफ, ए सी है वो डी एफ के बराबर है। ये दोनों रिजल्ट कहां से आए हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, और इनके बीच में वाला एक एंगल भी इक्वल ऑलरेडी गिवन है, एंगल ए विल बी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज ऑलरेडी गिवन है। सो हम बोल सकते हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, और इनके बीच में वाला एक एंगल भी है वो इक्वल है, यानी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी डी एफ को। सो अगर ए बी सी अगर पीडीएफ ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी यहां से हम लिख सकते हैं बी सी विल बी इज इक्वल टू डी एफ, बी सी विच इज इक्वल टू डी एफ। ये कहां से आया है, सीपी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी हम लिख सकते हैं कि ये जो डीएफ है उसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बी सी, यानी ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यही प्रूफ करना था हमारा हाफ पार्ट, ए बी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अभी हमारे पास बचा है क्या है, ये जो एंगल है पी के बराबर हो तो ऑलरेडी दिया है, और ये जो बी है वो किसके बराबर दिखाना है, क्यू के बराबर दिखाना है। और दूसरी बात देखो, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, अगर वो डी पीडीएफ के अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर भी होगा, बट ये जो एंगल है ऑलरेडी वो क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर, यानी एंगल ए तो ऑलरेडी हमें पी के बराबर दे दिया है। सो अभी ये जो एंगल बी है, सॉरी वो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर, एंड ये जो एंगल एफ है वो आर के बराबर है। और अभी हमने लिख सकते हैं कि जो एंगल सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर, क्योंकि ये जो एबीसी है वो पीडीएफ के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं ये जो एंगल है इसके बराबर है और ये जो एंगल है इसका बराबर है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर होगा। सो यहाँ से लिखेंगे हम एंगल सी विच इज इक्वल टू आर। सो ये हो गया हमारा सेकंड रिजल्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स 3 angles of a first triangle are equal to corresponding 3 angles of another triangle, यानी यहाँ पे हमने दोनों रिजल्ट को भी हमने प्रूफ कर दिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाया है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल दिखाया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर को। सो यही हमें प्रूफ करना था इस थ्योरम में। सो दिस इज द complete proof. I hope you all understood very well. So before proceeding to the examples, please pause the video to note it down. Okay बच्चों, example 4. In figure, if PQ is parallel to RS, prove that triangle POQ similar to triangle SOR. यहाँ पे क्या given है इस फिगर में, PQ है वो RS का पैरेलल, यानी ये जो PQ है वो किसका पैरेलल है, RS का पैरेलल दिया है। और हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ट्रायंगल POQ भी सिमिलर टू SOR, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, देखो आप अगर ये PQ अगर RS का पैरेलल है तो इसका मतलब ये देखो ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा और ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा और ये एंगल
इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो देखो बहुत सिंपल है। सो इन ट्रायंगल POQ एंड इन ट्रायंगल SOR। अभी क्या क्या कॉमन है हम वो लिखेंगे। देखो इन ट्रायंगल POQ हम लिखेंगे PQO, एंगल PQO विच इज इक्वल टू एंगल ORS। ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, क्यों हो जाएगा, रीजन इज दैट alternate interior angles. When the two lines are parallel, then the alternate interior angles are always equal. And similarly, angle OPQ, which is equal to angle OSR. Again, the same reason. This angle is equal to this because PQ is parallel to this and PS is the transversal. Then again the alternate interior angles are same. So यही reason फिर से हमें लिखना है alternate interior angles. Next, angle POQ which is equal to angle SOR. These two angles are equal because vertically opposite angles always क्या होते हैं, equal होते हैं. Means when two lines intersect each other at a point, then these vertically opposite angles are always equal होते हैं. So देखो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के बराबर है, यानी हम बोल सकते हैं कि द ट्रायंगल दिस POQ इज सिमिलर टू SOR बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। हमने थ्योरम पढ़े थे ना, फर्स्ट वाला थ्योरम वही है। सो हम बोल सकते हैं कि सो ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। हमें यही प्रूफ करना था, ट्रायंगल POQ सिमिलर टू SOR। सो यही था इसका सिंपल प्रूफ। आई होप you all understood very well. So before proceeding into the next example, please pause the video to note it down. Okay, now the next example, that is fifth one. Observe figure and find angle P. यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिया है और तीनों साइड दिया है और यहाँ पे दो एंगल्स दिया है और हमें पूछ रहा है कि ये दोनों फिगर्स को ऑब्जर्व करके एंगल P हमें निकालना है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं कि हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब अब इनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। चलो अभी देखते हैं। साइड AB, यहां पे दूसरा साइड ले लेंगे हम RQ। सो कितना है 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6। अब इनको कट करने से क्या हो जाएगा, देखो दोनों में भी डेसिमल प्लेसेस सेम है तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, यानी हमारे पास आ गया 38/76। अब इसको कट करेंगे, 38 1 जा 38 एंड 38 2 जा 76, यानी ये हो गया 1/2। नेक्स्ट अब दूसरी साइड की बात करेंगे हम, BC डिवाइडेड बाय PQ 6/12, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, यानी यहाँ पे भी फिर से 1/2 आ गया। अब नेक्स्ट साइड का हम रेशियो निकालेंगे, दैट इज AC अपॉन RP, यानी 3√3 डिवाइडेड बाय 6√3। यहाँ पे √3 चला गया तो हमारे पास बचा है 3/6, ये हो गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 1/2। यानी देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अपॉन RQ विच इज इक्वल टू BC अपॉन PQ विच इज इक्वल टू AC अपॉन RP। सो देखो यानी इस ट्रायंगल के तीनों साइड भी इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना आ गया, हमारे पास 1/2 आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बाय कौन सी सिमिलैरिटी से होगा, साइड से हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, उसको ऑर्डर में लिखना है, तो ट्रायंगल ABC
सिमिलर टू हो जाएगा ट्रायंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी, ट्रायंगल आर क्यू पी हो जाएगा सिमिलर। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो ऑर्डर एक बार चेक करेंगे सेम है कि नहीं की। देखो ये बी अपन आर क्यू, नेक्स्ट बी सी अपन क्यू पी, क्यू पी लिखो या पी क्यू एक ही है। नेक्स्ट ए सी अपन आर पी, ए सी अपन आर पी, यानी हमारा जो भी ऑर्डर है वो करेक्ट है। यानी यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए है वो एंगल आर के बराबर होगा, और एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी हमें एंगल पी के बराबर होगा। बट हमें अभी क्या चाहिए, एंगल सी चाहिए। तो सी लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे और 180 में से निकाल देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हमें एंगल सी चाहिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए और एंगल बी को माइनस करेंगे, यानी 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 प्लस 60 कितना होता है 140। सो ये हो गया 180 में से 140 चला गया, यानी हमारे पास आ गया आंसर 40। सो अगर एंगल सी 40 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल पी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि C एंड P क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहीं पे हम लिखेंगे एंगल P आल्सो इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमें यही निकालना था। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, एंगल P विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट 6-1 इन फिगर। इस फिगर में OA इंटू OB विच इज इक्वल टू OC इंटू OD, ये क्या हमारा गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट, ये हमें शो करना है एंगल A एंगल C के बराबर दिखाना है और एंगल B एंगल D के बराबर दिखाना है। ओके, चलो हम यहाँ पे दिखेंगे क्या गिवन है हमारे पास। गिवन क्या है हमारे पास, OA इंटू OB विच इज इक्वल टू OC इंटू OD, ये क्या है हमारे पास गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव या टू शो, तो यहाँ पे टू शो लिखेंगे। हमें क्या शो करना है, एंगल ए एंगल सी के बराबर दिखाना है एंड एंगल बी को एंगल डी के बराबर दिखाना है। चलो यहाँ पे देखो हमारे प्रूफ शुरू होता है। गिवन क्या है हमारे पास, OA इंटू OB विच इज इक्वल टू OC इंटू OD, ये क्या है हमारा गिवन है। हम क्या करेंगे, OC को इधर लाएंगे, OB को उधर भेजेंगे, यानी OA अपॉन OC विच इज इक्वल टू OD अपॉन OB। देखो OA अपॉन OC एंड OD अपॉन OB, और इनके बीच में देखो ये जो एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOD which is equal to एंगल BOC, ये हो जाएगा रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो दो साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच में एक एंगल भी इक्वल है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका सिमिलर होगा। बाय विच रूल बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी हम लिखेंगे ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल AOD सिमिलर टू, हम लिख सकते हैं BOC। ओके, सर एक बार चेक करेंगे आगे बराबर है क्या, AOD विच इज सिमिलर टू BOC, ये करेक्ट है क्या, एक बार चेक करेंगे। AO किसके बराबर है, OC, तो यहाँ पे हम क्या लिखना पड़ेगा, COB, सॉरी यहाँ पे BOC नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा COB। ओके, ये जो ट्रायंगल AOD है वो COB के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो कौन से रूल से बोला हमने, बाय
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल, यानी उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ये देखो, ये जो एंगल है वो एंगल सी के बराबर होगा, और ये जो एंगल डी है वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर। सो एंगल डी विच इज इक्वल टू एंगल बी। चेक करो एक बार, यही हमें प्रूफ करना था। टू शो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। सो यही था। ये कैसे आ गया है, सीपीएसटी। सीपीएसटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए सिमिलर में। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। हमें यही प्रूफ करना था, एंगल ए इज इक्वल टू सी और बी विल बी इक्वल टू डी। हमने प्रूफ कर दिया है। सो दिस इज द सिंपल प्रूफ। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. Okay, the next example, that is 7. The question is that a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of लैंप पोस्ट। यहाँ पे एक लड़की है और उसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, वो वॉकिंग कर रही है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट। यहाँ पे कोई जो एक लैंप पोस्ट है उससे वो दूर जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो कितना दूर जा रही है, 1.2 मीटर। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड, जो भी लैंप है वो 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड बोल रहा है, यानी ग्राउंड से वो इतना हाइट पे है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स, यानी 4 सेकंड के बाद उस लड़की का हमें हाइट पूछ रहा है, सॉरी कितना क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। देखो यहाँ पे कोई तो एक लैंप पोस्ट है, उन्होंने क्या कर रहा है, उस लड़की ने इस लैंप पोस्ट का बेस से वो दूर जा रही है, दूर जा रही है मींस अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 1.2 मीटर चल रही है। और यहाँ पे कौन है, लड़की है, यहाँ पे एक लड़की है। एंड if the lamp is 3.6 मीटर above the ground, ये ग्राउंड है तो ये कितना हाइट दिया है हमारे पास, 3.6 मीटर ये हाइट दिया है। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड, यानी यहां से यहां तक कितना दिया हमारे पास, 4 सेकंड से, और यहां से इस लड़की का शैडो तो इधर आएगा, तो ये जो शैडो का लेंथ हमें निकालना है। सो हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, सो अब इसका नामकरण करेंगे, ए बी सी डी ई। देखो ये जो भी लैंप पोस्ट है वो तो हमारे ग्राउंड को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो भी लड़की खड़ा है वो भी क्या रहेगा, हमारे ग्राउंड को परपेंडिकुलर रहेगा, यानी हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए। अगर ये दो ट्रायंगल को अगर हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो हमें यही तो निकालना है, ये शैडो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ये को क्या है, उस लड़की का शैडो, यही तो निकालना है हमें। तो हम एक काम करेंगे, हमें शैडो कितना है हमें पता नहीं, तो उसी को हमने कोई तो भी मान लेंगे, लेट सी विच इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लिया हमने। अभी हमारा बीसी कितना हो जाएगा, देखो बीसी कितना हो जाएगा, देखो उन्होंने 1.2 मीटर पर सेकंड वॉकिंग कर रही है, यानी 1.2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कितने सेकंड दिया है, 4 सेकंड्स। सो इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 0.41 जा 4, यानी बीसी हो गया 4.8 मीटर। ओके, अभी ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, देखो हम प्रूफ करेंगे, इधर लिखेंगे बाकी का आंसर। इन ट्रायंगल ए बी ई, in triangle ABE and in triangle DCE हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल की सिमिलर प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे एंगल बी एंगल सी के बराबर है, यानी एंगल ABE which is equal to एंगल DCE
ईच क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो भी लैंप है और ये जो लड़की खड़ी है ये दोनों जमीन को यानी लैंड को ग्राउंड को क्या है वो परपेंडिकुलर रहेंगे, तो उन दोनों का 90 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों ट्रायंगल में देखो ये जो एंगल ई है क्या है कॉमन है, हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ई ए, तो शॉर्टकट में लिखेंगे एंगल ई विच इज इक्वल टू एंगल ई, ये बड़ा ट्रायंगल ए बी ई के लिए और छोटा ट्रायंगल डी सी ई के लिए, ये जो एंगल क्या है दोनों के लिए भी कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन। सो हमारे लिए ये दो पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन काफी है कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी ई है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी सी ई के बराबर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं इट मींस देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल हो जाएगा। सो वो क्या क्या हो सकता है ए बी अपॉन डी सी विच इज इक्वल टू बी अपॉन सी एंड ए अपॉन डी अपॉन डी। यहां पे हम वैल्यूज पुट करके हमें क्या निकालना है सी तो निकालना है, तो देखेंगे ए बी कितने है हमारे पास 3.6 अपॉन डीसी उस लड़की का हाइट कितना दिया है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, यानी गर्ल का हाइट कितना दिया हमारे पास 90 सेंटीमीटर बोला है, लेकिन हमारे पास जो भी आंसर है वो सारे मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है 100 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 90/100 यानी ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आंसर हो गया 0.9 मीटर। ये कौन हो गया इस लड़की का हाइट हो गया है 90 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.9 मीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.9 विच इज इक्वल टू बीई, ये कंप्लीट बीई कितना है हमारे पास बीई कितना हो जाएगा वो तो बीसी प्लस सी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बीसी प्लस सी अपॉन सी, और ये सी को हमने कितना माना है लेट सी इज इक्वल टू एक्स मीटर माना है तो x हो जाएगा। यहाँ पे ए अपन डी का हमें कोई रिले मतलब रोल नहीं है तो उसको हम नहीं ले रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे देखो यहाँ पे दोनों में भी डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं, यानी ये जो आंसर हो गया यहाँ पे 36/9 हो गया है, यानी सॉरी इसको हम एक कार्य करेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखकर दिखाएंगे 36/9 विच इज इक्वल टू बीसी किसके बराबर है 4.8 प्लस सी हमने कितना माना है x डिवाइडेड बाय x, ये हो जाएगा 9 1 जा 9 9 4 जा 36। अभी हमारे पास आंसर क्या आया बाकी का इधर लिख रहे हैं 4 विच इज इक्वल टू 4.8 प्लस x अपॉन x। देखो यहाँ पे x डिवाइड कर रहा है इधर आने से क्या करेगा मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 4x विच इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, यहाँ पे प्लस x है इधर आने से क्या हो जाएगा माइनस x, यानी 4x माइनस x विच इज इक्वल टू 4.8। अभी 4 में से एक x चला गया यानी कितना हो जाएगा 3x विच इज इक्वल टू 4.8। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर भेजने से क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, सो x का आंसर हो जाएगा 3 1 जा 3 और 1 बचेगा 1 8 18 यानी 3 6 जा 18, यानी ये होगा 1.6। यूनिट क्या दे देगा हमारे पास मीटर, सो ये हो गया x का वैल्यू 1.6 मीटर। x क्या है c है और वो c क्या है शैडो, यानी उस लड़की का शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड इज 1.6 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, the next question is that example H, that is in figure CM and RN are respectively medians of triangle ABC and triangle PQR। ABC का CM भी मीडियन है और PQR का RN मीडियन है, और क्या बोल रहा है
इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो पीक्यूआर का क्या है, सिमिलर, ये भी दिया है और हमें प्रूफ दैट बोल रहा है। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है, वो तीनों को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम वो लिखेंगे पहले। गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर ट्रायंगल एबीसी अगर पीक्यूआर के सिमिलर है, इसका मतलब उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। यानी हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू BC अपॉन QR विच इज इक्वल टू AC अपॉन PR। एंड अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R। और क्या क्या गिवन है, एंड ये भी गिवन है CM एंड RN आर द मीडियंस, CM एंड RN आर मीडियंस। सो देखो ये जो CM अगर मीडियन है, इसका मतलब ये पार्ट इसके बराबर होगा, और यहाँ पे RN मीडियन है, इसका मतलब ये पार्ट इसके बराबर होगा। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे टू प्रूफ। हम एक एक पार्ट प्रूफ करते चलेंगे। हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं टू प्रूफ, दैट इज ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। ये दोनों ट्रायंगल का हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम यही दो ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। देखो इन ट्रायंगल AMC एंड इन ट्रायंगल PNR क्या क्या हो सकता है। देखो AMC एंड PNR, ओके। सो देखो AB अपॉन PQ ऑलरेडी गिवन है, और AC अपॉन PR भी गिवन है। ये क्या है, गिवन है। लेकिन देखो यहां पे क्या बोला, ये जो CM है वो क्या है, मीडियन है। इसका मतलब यहां से हम AB को लिख सकते हैं, यहां पे बाकी का आंसर हम AB को लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स AM। इस AM का 2 गुना क्या होता है, AM होता है। एंड वैसे ही यहां पे भी इस PQ का, नीचे लिखेंगे PQ का 2 गुना कौन होता है, PN होता है। यानी AB की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2AM, यानी 2AM डिवाइडेड बाय PQ की जगह हम पुट करेंगे 2PN विच इज इक्वल टू क्या है, AC अपॉन PR। तो यहां से 2 कैंसिल, यानी क्या बचा है, AM अपॉन PN विच इज इक्वल टू AC अपॉन PR। और इनके बीच में वाला एंगल देखो, एंगल A है वो किसके बराबर है, P के बराबर। ये जो एंगल A है वो किसके बराबर है, P के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल A विच इज इक्वल टू एंगल P। Using this information we can say that this triangle is similar to this triangle. How? AM upon PN, AC upon PR एंड उनके बीच में वाला एक एंगल भी इक्वल है। यानी देखो ये दो साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच में वाला एक एंगल इक्वल है। यानी हम बोल सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से AMC और PNR क्या हो गए, सिमिलर हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है AMC सिमिलर टू PNR, यही प्रूफ करना था। अभी हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, CM अपॉन RN विच इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ओके देखो अभी अभी हमने प्रूफ किया है एज ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इट मींस उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे MC अपॉन NR एंड AC अपॉन PR। ओके देखो इस MC को हम CM भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, और इस NR को हम RN भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू क्या है, AC अपॉन PR। बट AC अपॉन PR देखो, AC अपॉन PR वो किसके बराबर है,
ए बी अपन पी क्यू के भी बराबर है ना, यहां से हम इस ए सी अपन पी आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपन पी क्यू भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम रिवराइट करेंगे सी एम अपन आर एन विच इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू। ये कहां से आया है अगर लिखना है तो, अगर मैं मानूंगा इसको इक्वेशन 1, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1। ये हो गया रीजन, यही था हमारा सेकंड प्रूफ। एक बार चेक करो, सी एम अपन आर एन विच इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू। ये हो गया सेकंड पार्ट। अभी हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। टू प्रूव, थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू, यानी अभी नीचे वाले दो ट्रायंगल का भी सिमिलर दिखाना है। बहुत सिंपल है, देखो क्या क्या दिया है। ए बी अपन पी क्यू ऑलरेडी गिवन है, और वैसे ही हमारे पास ये भी दिया है बी सी अपन क्यू आर, क्या है, गिवन है। देखो इस ए बी जो है, इस बी एम का हम दो गुना लिख सकते हैं क्या, यस, ए बी इज द ट्वाइस ऑफ एम बी। एंड वैसे ही हम लिख सकते हैं ये जो पी क्यू है, इस एन क्यू का कितना हो जाएगा, दो गुना। सर ये कैसे हो सकता है, देखो ये जो सी एम है इस ए बी का क्या है, सॉरी ये जो सी एम क्या है, मीडियन है, इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हमने लिखा ये जो ए बी है इस एम बी का क्या हो जाएगा, दो गुना। और वैसे यहाँ पे भी आर एन क्या है, मीडियन है, तो ये जो पी क्यू है इस एन क्यू का भी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। यानी अभी हम पुट करेंगे ए बी के जगह 2mb अपॉन पी क्यू की जगह पुट करेंगे हम 2nq विच इज इक्वल टू क्या है, bc अपॉन क्यू आर। यहां से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा है, mb अपॉन nq विच इज इक्वल टू bc अपॉन क्यू आर। देखो mb अपॉन nq एंड bc अपॉन क्यू आर। और ये देखो ये जो एंगल b है वो किसके बराबर है, q के बराबर है। क्यों, ट्रायंगल एबीसी क्या है, पी क्यू आर के सिमिलर है। जो देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे एंगल b जो है वो किसके इक्वल है, q के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल b विच इज इक्वल टू एंगल q। वो तो ऑलरेडी गिवन है, अगर आपको लिखना है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन है करके। देखो ये साइड इसका रेशियो, ये साइड इसके बराबर है, और इसके बीच में वाले एंगल, यानी ये दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन है और उनके बीच में वाले एंगल भी इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। सो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल CMB जो है वो सिमिलर हो जाएगा, ये जो CMB है वो सिमिलर हो जाएगा RNQ। ये हो गया थर्ड प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया है। बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये जो ट्रायंगल CMB है और वो RNQ का क्या हो गया, सिमिलर। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। सो I hope you all understood very well. So this is the complete video of exercise 6.3 introduction. So we will see you in the next video with the solutions. Till then, bye bye.